राम राम जी सबको। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। तो ये सुबह टाइम है और मैं उठ गई थी, तो मैं सबसे पहले किचन में जाती हूँ। उसके बाद पहले माथा टेकती हूँ किचन का, फिर मैं किचन को साफ़ करती हूँ। तो उसके बाद मैं अब किचन को का स्लैब वगैरह साफ़, क्योंकि कीड़े वगैरह क्या आया हो ऊपर स्लैब पे, तो इसलिए मैं पहले पूरा किचन, और वैसे भी कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े की किचन बासी यूज नहीं करा जाता, तो एक बार साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद अब पानी गुनगुना करूँगी अपने लिए, पानी पीऊँगी। तो पानी पीने के बाद जो काम होता है वो करूँगी। उसके बाद दोस्तों अब मैं सब्ज़ी थोड़ा मंगाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सब्ज़ी लानी रहती ना, तो वो इतना ज़्यादा ले आते हैं सब्ज़ी कि ख़त्म नहीं होती, सड़ जाती है। इसलिए मैं 2-2 3-3 सब्ज़ियाँ मंगाने लगी हूँ, ताकि थोड़ा ही थोड़ा लाएंगे ना तो ठीक रहता, चल भी जाती सही से और ताज़ी भी मिल जाती है। इसलिए मैं थोड़ी सब्ज़ी मंगा के थोड़ा ही धो लेती हूँ। तो मैंने 2 सब्ज़ी मंगाई थी 2 दिन के लिए, तो वो थोड़ा सा खीरा मंगवाया था, तो वही सब धो के सुबह रख रही हूँ। और अब मैं ये सब्ज़ी धो दी हूँ, तो आज सोच रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी बनाने की। तो मैं अब किचन भी साफ़ कर लेती हूँ सुबह, और मंदिर का जो वो एरिया है वहाँ भी पोछा लगा लूँगी। सुबह ही सो के उठती हूँ, सबसे पहला काम यही दोनों करती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह काट के तड़का वगैरह लगाऊँगी, तब बाद में उसके बाद पहले फिर पोछा लगा के नहा के आऊँगी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि जैसे ये काम पोछा लगाने के बाद जो काम होता है वो तो चलता रहता है दिन में। अगर आप सुबह में पोछा लगा लेते हो ना, तो बहुत सारा चीज़ आराम हो जाता है। अब जैसे मंदिर वगैरह के पोछा लग गया और सुबह ही पूरे घर में पोछा लग जाता है, तो ये होता है कि जैसे घर में साफ़ सफाई रहती है, पूजा अपना आराम से कर लेते हैं। सुबह की पूजा मुझे जल्दी, जैसे सुबह नहीं जल्दी होती है मुझे पूजा करनी, तो इसके पापा कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। और उसके बाद मैं पोछा लगाने आ गई थी, तो सुबह की पूजा उन्हीं को कर ज़्यादातर वही करते हैं। मैं बहुत कम करती हूँ। नवरात्रि में थोड़ा सा करती हूँ कि जैसे सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ, नहीं तो काम सारे ख़त्म करके खाना बना के और उसके बाद सबको स्कूल कॉलेज और ऑफिस भेज के तब मैं पूजा वगैरह करती हूँ। और अगर नहीं भी करती हूँ तो कोई बात नहीं, मैं इतना ज़्यादा नियम से सुबह की पूजा नहीं करती, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि ऐसा, हमारे सब बड़े कहते हैं कि पूजा करो और ध्यान कहीं और हो, वो भी ठीक नहीं होता है। तो इसलिए सुबह का काम इतना ज़्यादा होता है। और ये बच्चे देखो अभी सो ही रहे हैं, 5 भी सो रहा था। और अब सारा काम ख़त्म हो चुका है, मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि अब पोछा वगैरह लग गया था और सुबह हो गई थी, मतलब 6 बज गया था नहा के आने में, पोछा लगाने में। और आज कपड़े रह गए हैं, मशीन भी लगाऊंगी। और ये देखो सुबह की 6 बज गई है और अब ये हो गया, सुबह हो गई है। काम ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं नहा चुकी हूँ। अब मैं बनाऊँगी खाना, पहले करूँगी पूजा, उसके बाद बनाऊँगी खाना। और काम ख़त्म होने के बाद अब थोड़ा सा बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करूँगी। और सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं अभी और सिर्फ मैं ही उठी हूँ। और बच्चों को उठाना होता है ना, जैसे इस टाइम में थोड़ा सा सॉन्ग वगैरह लगाती हूँ, भक्ति सॉन्ग या कुछ सुनती हूँ, गाना वगैरह अच्छा लगता है, मन शांत रहता है। लेकिन बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो अगर चलाते तो खिंच जाते, बोलते मम्मा सुबह सुबह परेशान कर देते हो, इसलिए मैं नहीं चलाती हूँ। और अभी 7 बजे के अप्रॉक्स उठेंगे, 6:30 बज चुका है, 7 बजे उठेंगे और तब तक मेरी पूजा हो जाएगी। और आज बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी, तो कद्दू काट के और उसकी सब्ज़ी बनाने शुरू कर दूँगी। मैंने पहले सोच रही हूँ कद्दू काट के सब्ज़ी बना लूँ, फिर करनी पूजा जाऊँ, क्योंकि माला नहीं अभी आई है, जब फूल माला चढ़ाते हैं ना, तो वो माला नहीं आई है, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती हूँ, फिर करूँगी। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने सब्ज़ी काटी, और सब्ज़ी काटने के बाद मैं सोची सब्ज़ी काट के और तड़का लगा देती हूँ सब्ज़ी में। एक बार की सब्ज़ी धीरे धीरे होने, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी ना बहुत धीमी आंच में बनाती हूँ और लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, तो इसको मैं बहुत धीरे धीरे बनाती हूँ, तो ये आधा घंटा कम से कम लग जाती है इसको बनने में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि काट के और पहले तड़का लगा देती हूँ, सब्ज़ी होती रहेगी और मैं अपना पूजा आराम से करती रहूँगी। क्योंकि फूल माला जो आती है ना, नवरात्रि में फूल माला हम बराबर पूरे 9 दिन चढ़ाते हैं, तो वो माला नहीं आई थी, तो मैं सोची कि मेरे हस्बैंड दूध और माला साथ में लेके आ जाएंगे, तब मैं थोड़ा सा जाऊंगी पूजा करने। और उसके बाद फिर सब्ज़ी हो जाएगी, तो ये रहेगा कि मेरे बेटे को जब स्कूल जाना होता है तो किसी किसी दिन सब्ज़ी रोटी देती, पराठे देती हूँ, किसी दिन सॉस वगैरह देती हूँ, सब्ज़ी नहीं बन पाती है तो सॉस भी मैंने बना के रख दिया। इस टाइम पे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उसमें लहसुन और प्याज का यूज होता है ना, सॉस बनाती हूँ जो घर पे भी बनाती हूँ उसमें भी, तो इसीलिए मैं इस टाइम पे ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ सब्ज़ी देने की। और अगर नहीं भी चलता तो दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि मेरा नहीं अगर चलता तो मैं दे ही देती हूँ, क्योंकि बच्चा है, बच्चों का सब माफ़ होता है, इसीलिए मैं बच्चों को तो दे देती हूँ। हम
अपना दोनों मियाँ बीवी नहीं खाते हैं और बच्चों को दे देते हैं। तो अब ये कद्दू काटने लग गई हूँ। अब कद्दू की सब्ज़ी का छौंक के उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी और जो मंदिर वगैरह में पूजा माला जो हटानी थी हटाऊँगी। और उसके बाद फिर ये लो दोस्तों, ये अष्टमी की पूजा है, उस दिन की पूजा थी और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी दोस्तों। अब ये माला हटा के और अखंड ज्योत तो जलती रहती है, जो और मैं घी का दिया सुबह शाम जला रही हूँ। और अब ये माला वगैरह हटा के जो मंदिर का वैसा सामान है उन सबको बर्तन को धो के और अब ये मैंने पूजा कर ली। और अब मैं दूध गर्म करूँगी। सब्ज़ी देखो, अभी देखो मैं धीमी आंच में ही बनाती हूँ और अभी भी सब्ज़ी बनी रही है। अब दूध गर्म कर लूँगी और ठंडा करूँगी, क्योंकि दूध जल्दी ठंडा नहीं होता है और फिर जब ठंडा नहीं रहता ना तो बेटा पीता नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दूध पहले जब गर्म कर लेती हूँ तो ठंडा करके फिर रख लेती हूँ, तब उसे उठाती हूँ। मतलब 7:20 तक मेरी सब्ज़ी और दूध दोनों तैयार हो जाता है। और उसके बाद उसको उठाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा प्रसाद ले लिया और अब मैं लगूँगी, बच्चों को उठाऊँगी, उनको तैयार करूँगी। और फिर से मुझे प्यास लग रही थी, क्योंकि मुँह सूखा सूखा सा रहता है ना, तो इस मौसम में अजीब सा हो रहा है, मुँह सूखता है बहुत, तो प्यास लग रही है। और तो थोड़ी बहुत सब्जियां थी उनको रख के आऊँगी, क्योंकि उसमें रख दूँगी ना। जैसे करेले ले आए हैं तो करेले अभी तो बना नहीं सकते हैं, तो ये अष्टमी का दिन है। नवमी जाने के बाद दशहरे वाले दिन रात को बनाऊँगी या सुबह बना लूँगी 11वें वाले दिन, क्योंकि नवमी में नवरात्रि में हम नहीं यूज करते ना प्याज और लहसुन। तो दोस्तों मैं बर्तन वगैरह मांजूँगी, गैस साफ़ करूँगी और बर्तन मांजूँगी, कपड़े धोऊँगी। 3 काम ये बचे हुए हैं। अब इन सबके जाने के बाद में आप शुरू करूँगी। और अब दोस्तों मैंने बर्तन वगैरह जो साफ़ कर लिया है और अब इनको स्टैंड पे लगा दूँगी। उसके बाद लगभग आधे काम ख़त्म हो चुके हैं, आधे क्या पूरे काम ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों। ये मतलब 11 बजे का अप्रॉक्स का टाइम है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग जाती हूँ। जैसे सुबह उठ जाओ ना 4:30 पौने 5 बजे उठ जाती हूँ, तो ये एक मतलब थकावट सी महसूस होने लगी, तो आधा 1 घंटे का ब्रेक ले लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद कोई काम करती हूँ। तो अब मैं आ गई थी रसोई साफ़ करने के बाद, आ गई थी बेडशीट चेंज करूँगी। और क्योंकि कल है नवमी और कंजक आएंगी घर पे, तो मैं उनको सोच रही हूँ कि नवमी वाले दिन कोई काम नहीं रहेगा, सुबह सुबह अपना कंजक बिठा दूँगी। कोई कह रहा है पूरे दिन की है, कोई कह रहा है 12 बजे से है, तो देखते हैं दोस्तों, कल 12 बजे तक मैं कर लूँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ अष्टमी के दिन ही सब कुछ ठीक कर लेती हूँ और बेडशीट वगैरह चेंज करके और चटाई वगैरह सब धोऊँगी, सब आज ही धो के ख़त्म कर दूँगी, मतलब कल सुबह, ताकि साफ़ साफ़ सब कुछ रहेगा और अपना कंजक बिठा के और कर लेंगे पूजा। तो इसीलिए मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करा और दोनों बेडशीट चेंज करी, आगे वाले कमरे की भी और इस कमरे की भी, और बेड वगैरह साफ़ करके रख दिया। सबको तो दोस्तों मैं सुबह, आज का नवमी का दिन है और सुबह उठ गई हूँ और आज थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है मुझे, क्योंकि गले में भी दर्द है और खांसी भी आ रही है और थोड़ा स्वेलिंग भी हो रही है पे। तो आज थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है, थोड़ा लेट करूँगी आज कन्या पूजन। अभी मैं उठी हूँ, 8 बज चुका है, मैं उठी हूँ लेट। और अब मैं पोछा वगैरह लगाऊँगी और नहा धो के फिर लगूँगी काम में। तो देखते हैं कैसे करती हूँ। 9 दिन तो माता रानी की सेवा अच्छे से कर ली, बट आज मैं तबीयत डाउन हो गई। बच्चों के हुआ था ना, वायरल फीवर हुआ था, जुकाम वगैरह हुआ था, तो वो थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है, घर में कितना भी आप बचो हो ही जाता है। तो आज गले में दर्द हो रहा है, बस माता रानी आज अच्छे से हो जाए सब कुछ, कि दुआ से कन्या पूजन हो जाए अच्छे से। उसके बाद थोड़ी बहुत तबीयत डाउन भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों चलो अब सारे काम कर लूँगी, तब मैं आप लोगों से मिलूँगी। और आप लोगों का कन्या पूजन कैसे चल रहा है और
क्या क्या आप लोग कर रहे हो ज़रूर बताना एक बार। तो दोस्तों फिर ये नवमी के अब कन्या पूजन के काम में लगूंगी। तो अब मैं चढ़ा रही हूँ चने वगैरह बना के रख लूँगी, चने और हलवा। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी सब्जी भी बना लो, तो मैंने चलो एक साथ ही सब कुछ बना लेते हैं, क्योंकि टाइम सब बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद करो। तो 10:30 तो बज चुका था मेरा, तो कि झाड़ू पोछा करने में और सारे काम ख़त्म करने में। तो मैं धीरे धीरे सब कुछ कर रही थी, गला भी ख़राब था, मन भी नहीं कर रहा था, मन कर रहा था चाय पी लूँ। फिर मैंने थोड़ी सी चाय पी ली थी पहले ही। तो उसके बाद भी मैंने कन्या पूजन में लगी। नहाने धोने के बाद फिर मैं कुछ नहीं पी, सिर्फ पानी पी थी बस। क्योंकि कहते हैं ना, जितनी क्षमता हो उतना ही करना चाहिए। तो जो शरीर में जितनी हिम्मत होती है उतना ही काम करना चाहिए, वही उसी हिसाब से चलना चाहिए। भगवान सब माफ़ करते हैं। तो तबीयत नहीं ठीक रहती, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे जो हो रहा था कर रही थी। और फिर उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा ऐसे लग रहा था ना, फीवर भी है और स्वेलिंग भी बॉडी में थी सर्दी की वजह से, और आंखें भरी भरी सी लग रही थी, जैसे लग रहा कि बस अभी मन कर रहा बैठ जाऊं। और सूजी वगैरह डाल के मैं हलवा बना लूँगी। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसको करने में, बट ये है कि वो करना पड़े, जब 3-4 चीज़ बनानी होती है ना, तो फिर टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है। और फिर खाना बना लिया था मैंने, 11:30 बजे तक खाना बना लिया था। फिर कंजक आने में टाइम लग गया। कंजक सब कह रहे कि 12 बजे के बाद शुरू करो, तो आ गई थी। जो बच्चे बैठे थी बच्चियाँ, उनको भी मैंने बोला बेटा थोड़ा देर वेट कर लो, क्योंकि बच्चे रुकते नहीं हैं ना, सब बुलाने आ जाते हैं, तो बच्चे भागने लगते हैं इधर उधर। तो मैंने सोचा कि बड़ी मुश्किल काम है, सबसे बड़ी तो कन्या का बुला के लाओ यहाँ घर पे। तो जब आई हैं तो मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठी, उनके बातों में उनके साथ बातें करने लगी, जैसे बोल रही खेल रही उन्हीं के साथ, ताकि इसी में भूल जाएं और जाएं ना। और नहीं तो चली जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कोई आएंगी नहीं जल्दी। क्योंकि बच्चे ना थक जाते हैं, उनके घर जाओ इनके घर जाओ, तो बच्चों में थकावट आ जाती है। तो बच्चे कहते हैं आंटी किसी तरह से जल्दी जल्दी कर दो, मैं थक गई हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो हलवा बना लिया था, चने भी रख दिए थे, हलवा भी बन गया था। और अब सूजी भूनूंगी। सूजी एक्चुअली भूनने में टाइम लगता है, क्योंकि सूजी को देर तक मैं भूनती हूँ, मतलब जब तक रेड कलर में नहीं आती ना, हल्का सा ब्राउन ज़्यादा हो जाता है, तब मज़ा आता है हलवा में। तो बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं, थोड़ा सा गीला हलवा होता है तो। लेकिन आज मेरा हलवा थोड़ा सा सूखा बन गया था, तो बना के फिर मैं बीच बीच में बच्चों को भी देख रही थी, और खीर भी रख दिया था। बच्चे कह रहे थे कि खीर खाने का मन नहीं कर रहा था, पर कोई नहीं, मैंने बोला बेटा थोड़ा ही थोड़ा खा लो, क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं खाते, आते हैं बैठते हैं, बाप का टीक दो और फिर चले जाते हैं। मेरा मन बहुत मतलब अजीब सा हो जाता है कि थोड़ा सा तो बच्चे खा लें, पर खाते नहीं हमारे सबके। तो मैं बोलती हूँ कि थोड़ा ही थोड़ा 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 एक एक चम्मच खा लो बेटा। तो अब ये चने वगैरह बन गए थे, हलवा भी बन गया था, और पूरियाँ बना ली थी, खीर भी बना ली थी मैंने। और पूरियाँ बनाने के लिए जब ताज़ी पूरियाँ दूंगी बच्चों को ना, तो शायद एक आधी खा लेंगे, इसी लालच में रहती हूँ कि एक आधी तो खा लेंगे। और दूध और खीर चढ़ा दिया था, और सब्ज़ी भी बनाने की सोच रही हूँ। देखो अभी बन पाती है कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है 4-5 चीज़ बनाने का। और ये बच्चे आ गए थे, बड़ा इंतज़ार करवाया है, तो इन सबको दे दिया। खीर खा लिया था बच्चों ने, बहुत कह रहे बच्चे खीर अच्छी बनी है आंटी, तो खीर तो खा लिया था बच्चों ने। और ये आधी आधी पूरियाँ सब बच्चों ने खाई, तो मेरा तो मन खुश हो गया। मैंने कहा इस बार तो बच्चों ने थोड़ा बहुत खा लिया भाई, नहीं तो खाते नहीं हैं बच्चे। और खा के बच्चे तो फिर खुश, ये बहुत गुड़िया बहुत का पता नहीं क्या बोल रही थी, तो फिर उसके बाद हंसने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बिटिया, तो बोली कुछ नहीं आंटी, फिर हंसने लगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। और अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो, तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।